खौफ खुदा होता है, मतलब आप इतने भी तो फिरौन बन गए, शर्म करें थोड़ी सी, देश की खानी पी लिए शर्म करो। दो दो चार चार घंटे में बंद करने के ऐसा करके क्या हम सपोर्ट करना चाहते हैं? बताइए लोगों को मारने का, जेल से लेके निकलो और कोर्ट पेश ना करो। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला पुलिस ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज पीटीआई की खातून रहनुमा सनम जावेद को एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया और मज़ीद 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की, जबकि सनम जावेद के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत में दलाइल दिए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद सनम जावेद का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया और 14 जून को दोबारा उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म भी सादिर किया। बाद समात अहाता अदालत में मीडिया टॉक करते हुए सनम जावेद के वकील मियां अली अशफाक एडवोकेट ने कहा कि आज ये मामला जो है इतनी ताख़ीर से अदालत में क्यों टेकअप हुआ, अब जबकि तकरीबन 4 बज गए हैं और हम एटीसी कोर्ट गुजरांवाला में मौजूद हैं, जबकि आज सनम जावेद ख़ान को जब सरगोदा से अरेस्ट किया गया, इस अदालत में प्रोड्यूस किया गया 4 दिन पहले, और अदालत ने 4 दिन का फिजिकल रिमांड दे के एक मौका फराम किया कि 2 चीज़ों पे कि इसका प्रोसिक्यूशन का कहना था कि उन्होंने कोई फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट और इसकी कोई मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो है वो रिकवर करना है, जो कि आज आके रिपोर्ट खुद पेश कर दी कि सनम जावेद खान का जो मोबाइल फ़ोन है वो 1 साल पहले से प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में जो सर्वर रोड की पुलिस स्टेशन की 96/2023 FIR है, उसमें 13 महीने पहले से इसका फ़ोन जो है वो रिकवर शुदा है। और आप जानते हैं कि ये 11वां मुकदमा सनम जावेद खान पर जो है वो इन्होंने बनाया है, और इस 11 के 11 मुकदमों में इससे पहले सिवाय 96/2023 पुलिस स्टेशन सर्वर रोड लाहौर के किसी एक केस में कोई रिकवरी नहीं हुई। मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जिसमें मुख्तलिफ एटीसी कोर्ट के जज साहिबान ने सनम जावेद खान को डिस्चार्ज किया, मुकदमात में से वो मुकदमे खारिज कर दिए, और बाकी मुकदमात ऐसी हैं जिसमें वो इस वक्त पोस्ट अरेस्ट बेल पे, और तमाम मुकदमात में यकसा फाइंडिंग दी है। तमाम 11 मुकदमात में यकसा फाइंडिंग तमाम अदालतों की है कि ये केसेस 3 नौयत के बनाए जा रहे हैं। सनम जावेद खान किसी एक मुकदमे में भी नामजद नहीं है, या इसको 6 या 8 या 10 महीने बाद मुद्दई को याद आता है अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, एक दिन वो सो के उठता है, उसको ततिमा बयान में इसको नामजद करना याद आता है, या शक व शुबा की सस्पेक्ट की बेसिस पे, सस्पेशन की बेसिस पे जो है वो इसको अरेस्ट किया जाता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है, और वो भी 2 से 4 मरतबा होने के बाद इसको मुकदमात से अदालत ने डिस्चार्ज किया। और उसके बाद तीसरा इन्होंने तरीका वारदात जो निकाला है इसको मुकदमात में नामजद करने का, वो हमराही मुल्जिमान यानी कि को एक्यूज जो पर्सनस हैं उनकी स्टेटमेंट की बेसिस पे इसको इम्प्लीकेट करते हैं। तो जो मौजूदा मुकदमा है इसमें तीसरा तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया कि 13 महीने बाद PMLN का एक मेंबर, पॉलिटिकल मेंबर, जो कि चौधरी उसका नाम चौधरी करीम भिंडर नामी जो है वो एक शख्स जो है वो 13 महीने बाद उठता है, उसको मुल्जिम से वादा माफ गवाह बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट की मैंने कैटेगोरिकल किस्म के जो ऑर्डर्स हैं इस तरह की सर्कमस्टेंसेस में कि चौधरी करीम बख्श पहले मुल्जिम है, 13 महीने बाद उसने इंकशाफ किया अपने हमराही मुल्जिमान का और उसको वादा माफ गवाह बनाया। और अजीब किस्म की बात है कि इस वक्त चौधरी करीम बख्श जिसको वादा माफ गवाह बनाया वो भी इस वक्त इसी मुकदमे में जेल में है, उसके साथ भी फ्रॉड या हाथ कर गए हैं ये, उसको वादा माफ गवाह बना के इसको इस मुकदमे में शामिल करके उसके साथ भी हाथ कर गए हैं। और ना ही सनम जावेद खान को किसी किस्म का कोई नोटिस दिया जेल से बुला के। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं वो कैटेगोरिकल कहती हैं कि सेक्शन 164 CRPC में जब किसी शख्स ने अपना बयान रिकॉर्ड कराना हो अदालत के सामने तो कि जिसके खिलाफ कराना होगा उसको लाजमी तौर पर नोटिस किया जाएगा। तो सनम जावेद को या बाकी जितने लोग हैं, आलिया हमजा, ये बाकी जितने मुल्जिमान इस गवाह ने नामजद किए हैं, उनका कोई एक भी रिकॉर्ड पर वो नोटिस नहीं दिखा सके कि जब वादा माफ गवाह का बयान रिकॉर्ड हो रहा था तो उनको कोई नोटिस किया गया। और उसके बाद कहते हैं नोटिस करने के बाद उनको हक़ जिरा
वहीं पर दिया जाएगा। और इस केस में हक़ जिरा भी नहीं दिया गया। और ये भी लाजमी है कि जो मुल्जिम वादा माफ गवाह बन रहा है, जिसकी बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन अपने केस को मजबूत करने की एक नाकाम कोशिश कर रही है, उसको छोड़ा जाएगा। और उसको भी छोड़ा नहीं गया। तो कानून ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा सलमान रफ़ीक और हुदैबिया पेपर मिल्स के केस में, इसहाक डार के केस में जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फ़ायदीसा साहब हैं, इन्होंने जजमेंट होल्ड कर दिया है कि अगर ये कानूनी तकाजे पूरे नहीं हैं तो जिस भी शख्स का वादा माफ गवाह जिसको बनाया गया उसके बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो सनम जावेद के केस में अगर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बेनिफिट लिया इस प्रोपोजिशन का और इस कानूनी पोजीशन का, और अगर इसहाक डार ने फ़ायदा लिया, तो ये कैसे हो सकता है कि सनम जावेद को वह कानूनी फ़ायदा जो है वो ना हासिल हो जो कि बाकी लोगों को है। और मैंने अदालत में बार बार इस्तफसार किया कि जो प्रोसिक्यूशन अलज करती है कि इसकी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि उकसाया जा रहा है सनम जावेद की तरफ से, ये इल्ज़ाम लगाया गया लोगों को, गुजरांवाला की आवाम को, कि जाएँ और जाके कोई हमलावर हो जाए और तोड़ फोड़ करें। और अगर ये किसी एक जगह पर एक बयान जो है अगर सनम जावेद का आपने दिखा दिया जिसमें सनम जावेद ने किसी शख्स को उकसाया है कि किसी भी जगह पे जाके कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी करे, और ख़ासकर जो इस वकूए के मुतल्लिक़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो मैंने अदालत को कहा कि दैट आई विल बी आउट ऑफ दिस कोर्ट, और आप सनम जावेद को चाहे 90 दिन का रिमांड जो है वो दे दीजिएगा, हमें इतराज़ कोई नहीं होगा। लेकिन मेरी बार बार अदालत से दरख्वास्त करने पर, इस्तफसार करने पर, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे भी, और आज भी मैंने दर्जनों मरतबा अदालत को कहा कि इनको कहें कि वो मवाद, वो मटीरियल जिस बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया गया, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं महज ज़ुबानी इल्ज़ाम, अगर मैं कहूँ कि आज जो प्रोसिक्यूटर अदालत में खड़ा था या जो CPO गुजरांवाला है, ये जो तमाम पंजाब प्रोसिक्यूशन है, ये चोर है, तो मेरे कहने से चोर तो नहीं होंगे, मुझे तो कम से कम अपने इल्ज़ाम की बाबत जो है कोई ना कोई सबूत या मटीरियल तो देना है। इसी तरह इनका ज़ुबानी कलामी मेरे पे इल्ज़ाम लगाना और किसी किस्म का कोई मवाद या सबूत अदालत में मुहैया ना करना मुझे इस केस का मुल्जिम नहीं बनाता। और आज मैंने अदालत में इस सनम जावेद खान के जो ATC कोर्ट लाहौर, ATC कोर्ट सरगोदा और मुख्तलिफ अदालतों के जितने फ़ैसले हैं 10 के 10, जिसमें ये डिस्चार्ज की गई है, जिसमें इसको बाद अज़ां पोस्टर्स बेलें ग्रांट की गई हैं, जिसमें बार बार इसका रिमांड रिजेक्ट किया गया, और जिनमें बार बार कहा गया कि ये एक विक्टिमाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, अदालत इस वजह से इसको इन केसेस में डिस्चार्ज कर रही है, उन तमाम के हवाला जात दिए। सुप्रीम कोर्ट की 12 से ज़ायद जजमेंट जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ पे दी गई हैं। हमें बार बार मैंने आपसे गुजारिश की है कि हमें आज़ाद अदलिया के आज़ाद जज चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम केसेस में आज़ाद अदलिया के इंडिपेंडेंट जजेस हमें दें। हमारा तकाजा है, लोग परेशान हैं, लोग नज़र आ रहा है लोगों को कि अदालतों में बैठे जजेस जो हैं वो इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर जो है वो अपनी कार्रवाई चलाते हैं। बराए मेहरबानी हमें इंडिपेंडेंट, एबिलिटी वाले, काबिलियत वाले और करेजियस दलेर किस्म के जजेस जो हैं, दलेर किस्म के जजेस और ईमानदार किस्म के जजेस और काबिल किस्म के जजेस जो हैं वो दिए जाएं। जब इस तरह की कंसिडरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बेसिस पे, लॉ के प्रिंसिपल सेटल प्रिंसिपल है उसकी बेसिस पे होगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक लम्हा भी जो है वो सनम जावेद खान को या इस तरह के बाकी जितने लोग हैं इनको नाजायज़ तौर पर कोई नहीं रख सकता। और ये जो सिलसिला है कि एक शख्स एक केस से गिरफ्तार होने के बाद रिलीज़ होता है तो दूसरा केस और फिर चौथा केस और 10वां केस और 20वां केस, अगर यही रवेश और रवैया इख्तियार करना है तो फिर ये सैकड़ों केसेस के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये किसी भी मुआशरे में कोई भी इंतज़ामिया ऐसे हालात में काम नहीं कर सकती और ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने अभी तक किसी किस्म का सिवाय वादा माफ गवाह के बयान के रत्ती बराबर भी कोई बवाद पेश नहीं किया। दूसरा, भाई का सवाल बहुत अच्छा था और बड़ा मैं आपके क्वेश्चन को अप्रिशिएट करता हूँ। आपको बताता चलूँ ये अनोखा इंकशाफ जो है वो पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि एक फ़ीमेल एक्यूज पर्सन, एक खातून जो है वो अदालत के फिजिकल रिमांड पे है, अदालत ने उसका फिजिकल रिमांड दिया है तो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने उसका डिटेंशन ऑर्डर निकाल दिया। और जब हमारी तरफ से तकाजा किया गया कि उस डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी लें ताकि हम इसको लाहौर हाई कोर्ट में असेल करें तो फौरी तौर पर कहा गया कि ये डिटेंशन ऑर्डर हमने जारी किया ही नहीं था। और फिर उसके बाद अपने ही डिप्टी कमिश्नर के जली और झूठा दावा कि हमने ये जारी नहीं किया था, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने अदालत में इस वक्त दौरान कार्रवाई वो डिटेंशन ऑर्डर प्रोड्यूस कर दिया जिसकी बेसिस पे उसने कहा है जी हमने ये विदड्रॉ कर लिया। पहले कहते हैं हमने इशू नहीं किया, फिर कहते हैं कि हमने
विड्रॉ कर लिया, फिर कहते हैं कि फिर इशू नहीं किया, अब अदालत के सामने रख दिया कि हमने विड्रॉ कर लिया। तो हम इस वक्त आज भी ये समझते हैं कि जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनको अक्ल करनी चाहिए, उनको फ़हम करनी चाहिए। ख़वातीन का किसी भी मुसलमान और पाकिस्तानी माशरे में इस तरह विक्टिमाइज़ किया जाना जो है वो अवाम में शदीद नफ़रत पैदा करता है, और इस तरह की इंतज़ामिया की जो कार्रवाइयाँ हैं ये पाकिस्तानी सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं या जो लॉ के सेटल्ड प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स हैं उसमें अनएक्सेप्टेबल हैं। तो हमारी अभी भी ये कोशिश होगी और यही उम्मीद है कि अगर अदालत जो है वो, मैंने आज दोबारा इसको डिस्चार्ज करने की, इस मुकदमा इसकी हद तक खारिज करने की इस बुनियाद पे अदालत में इस्तदा किया कि इस वक्त जिन सबूतों की बुनियाद पर आपने गिरफ्तार करने का जवाज़ बनाया वो नाकाफ़ी है, कानून उसको नहीं पहचानता और मानता, और हम यकीन रखते हैं अगर अदालत ने इंसाफ किया तो यहाँ से सनम जावेद अपने घर ही जाएगी। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए, हाय चल मेले नू चलिए, ओ चल